हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकबाल इन्फोटेक। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था HTML एलिमेंट के बारे में, इस वीडियो में हम देखेंगे HTML एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कितने टाइप के हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं वन बाई वन करके। दोस्तों, हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है उसका डिफिनेशन। HTML एट्रीब्यूट के क्या है, जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट। ये जो है HTML एलिमेंट है उसको एडिशनल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे HTML एट्रीब्यूट, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव द एट्रीब्यूट। जो भी हमारे जो एलिमेंट है HTML का, वो सारे एट्रीब्यूट कहलाता है। एट्रीब्यूट प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट किसका, एलिमेंट्स का। एलिमेंट का जो है उसको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड द स्टार्ट टैग, मतलब जो भी हम यूज करते हैं स्पेसिफाई उसको स्टार्ट टैग के साथ में। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन द नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिखा है वैल्यू, डबल कोटेशन के अंदर में हमने वैल्यू लिखा है। ठीक है, अब क्या आता है एचआरईएफ एट्रीब्यूट क्या है। एचआरईएफ एट्रीब्यूट, जैसे हम टैग लेते हैं कोई भी लिंक को, वो लिंक को डिस्प्ले कराने के लिए, तो उसमें हम यूज़ करते हैं एचआरएफ का। जैसे हम यहाँ पे लिख रहा मेंशन कर रखा है, एचआरएफ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द पेज इन द लिंक गोज टू, मतलब जो आपका जो पेज है वो लिंक दिखाएगा। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है एचआरएफ का, ए के साथ में एचआरएफ, उसके बाद हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो लिंक पे पोस्ट कर दिया। आपका जो अपना वेबसाइट होगा वहाँ पे आप लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे विजिट लिखेंगे, इकबाल इन्फोटेक, या आप जो नेम डालना चाह रहे हैं वहाँ पे आपका यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एचआरएफ का जो हमने एक जो ओपनिंग टैग दिया है, उसके बाद हम क्लोजिंग टैग देंगे। यहाँ पे स्लैश के साथ में क्लोजिंग टैग है। ठीक है, दूसरा आप क्या है, एट्रीब्यूट कितने टाइप के होते हैं। एट्रीब्यूट बेसिकली 2 टाइप के हैं। देयर आर 2 वेज टू स्पेसिफाई यूआरएल इन द एसआरसी एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है एट्रीब्यूट को। एब्सोल्युटली, जैसे यहाँ पे यूआरएल लिंक को हमने इंटरनल इमेज के साथ में होस्टेड करते हैं। ठीक है, वेबसाइट में, जैसे यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट एसआरसी के साथ में लेते हैं, तो यहाँ पे लिंक हमारा जो है इमेज के साथ में लिंक को हम अपने वेबसाइट का लिंक, उसके बाद स्लैश करके इमेज का जो फोल्डर है, इमेज का फोल्डर, इमेज फोल्डर नेम, फिर स्लैश, उसके बाद जो इमेज का जो आपको डिस्प्ले कराना है उस इमेज का नेम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डबल कोटेशन के साथ में बंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये डिस्प्ले होगा। यहाँ पे नोट इसके बारे में कुछ बताया गया। इंटरनल इमेज जो माइट बी द अंडर द कॉपीराइट, जो कह रहा है इंटरनल इमेज जो है वो अंडर द कॉपीराइट में आ सकता है। इफ़ यू डू नॉट द गेट परमिशन टू यूज, ठीक है, अगर से आपको जो परमिशन नहीं मिला है तो यूज में, इट्स द यू मे बी द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉ, मतलब इसका कह रहा है जो कॉपीराइट वायलेशन का लॉ है उस पर आपका आएगा। इन द एडिशन यू कांट कंट्रोल द एक्सटर्नल इमेज, मतलब ये जो है हम इसको यूज नहीं कर सकते किसके, एक्सटर्नल इमेज में। इट कैन सडनली बी द रिमूव और चेंज, इसको हम जल्द से रिमूव करेंगे और चेंज करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या है, लिंक्स टू द एन इमेज दैट इज द होस्टेड विद इन द वेबसाइट, जो वेबसाइट है उसका लिंक को हम होस्टेड करेंगे। हेयर द यूआरएल डज नॉट द इंक्लूड द डोमेन नेम, यहाँ पे जो इंक्लूड डोमेन नेम है वो नहीं है। इफ द यूआरएल बीइंग्स द विदाउट अ सेल्स इट विल बी रिलेटेड टू द करेंट पेज, मतलब कह रहा है यहाँ पे जो करेंट पेज है उसके रिलेटेड है। एग्जाम्पल, एसआरसी इमेज का जो नेम है डबल कोटेशन के साथ में इमेज का जो नेम डालेंगे। इफ द यूआरएल बीइंग्स विद द सेल्स इट विल बी रिलेटेड टू द डोमेन, मतलब कि यहाँ पे जो रिलेटेड करता है डोमेन का उसका। उसके बाद कह रहा है एग्जाम्पल के लिए एसआरसी डबल कोटेशन के साथ में इमेज फोल्डर नेम, उसके बाद इमेज का नेम, जो इमेज हमको डिस्प्ले कराना है उसका, फिर कोटेशन बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे टिप्स, ये टिप क्या है, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द बेस्ट टू यूजर रिलेटेड यूआरएल्स। क्या है, दे विल नॉट ब्रेक इफ यू चेंज डोमेन, अगर से आप डोमेन चेंज करेंगे तो वो पेज ब्रेक नहीं होगा। द अलर्ट क्या है, द एट्रीब्यूट, अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट एट्रीब्यूट क्या है, द रिक्वायर्ड अल्ट एट्रीब्यूट फॉर द इमेज,
ये अल्ट एट्रीब्यूट जो है वो इमेज पे रिक्वायर करती है, इमेज टैग पे स्पेसिफिक एंड द अल्टरनेट टेक्स्ट। जब भी हम अल्टरनेट टेक्स्ट जो लिखते हैं इमेज पे, उसके लिए हम यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इफ़ द इमेज ऑफ द सम रीजन कांट बी डिस्प्ले, अगर से कोई भी इमेज हम डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं, देन दिस कैन बी ड्यू टू द स्लो द कनेक्शन, उस समय में कुछ स्लो कनेक्शन होते हैं, और एन एरर इन द SRC एट्रीब्यूट, वहाँ पे जो हो गए SRC एट्रीब्यूट में। और इफ़ द यूज़र यूज़ अ स्क्रीन रीडर्स, यूज़र जो है वो स्क्रीन रीडर्स यूज़ करते हैं। अब क्या कहता है एट्रीब्यूट, HTML एट्रीब्यूट का विड्थ हाइट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट का, जैसे द इमेज टैग पर हम शुड आल्सो द कंटेन द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट which specify the width and height of the image in pixel। अगर से पिक्सल में हो या, ठीक है, तो उसमें हम हाइट एंड विड्थ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इमेज के साथ में SRC, उसके बाद इमेज जो हमने जिस पेज को हमें लगानी है, मतलब डिस्प्ले कराना है, उस इमेज का नेम डालेंगे डबल कोटेशन के साथ में, और उसके बाद अल्ट करके उसके बाद फिर इक्वल देंगे, उसके बाद ये फोल्डर का नेम डालेंगे, जो फोल्डर हमने इमेज का जिस फोल्डर में सेव कर रखा है उसका, डबल कोटेशन के साथ में, इसके बाद फिर ब्रैकेट्स बंद करेंगे, क्लोज ब्रैकेट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं हमने इसका डिस्प्ले, मतलब कैसे कोड करेंगे वो हम दिखाएंगे आपको कोड करके लाइव, कि आप चेंज कैसे करेंगे, कैसे कोड करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोड ले रखा है, उसका आउटपुट यहाँ पे बताएंगे एट्रीब्यूट के बारे में, कैसे आउटपुट इसका आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा ये सबलाइन टेक्स्ट पर जाएंगे, सबलाइन टेक्स्ट पर देखिए ये हमारा कोड है। आप जो भी कोड यहाँ पे कर रहेंगे, ये कोड जो है यहाँ पे हमने लिखा डॉक टाइप, और उसके बाद HTML बॉडी, उसके बाद यहाँ पे हमने डाला S2 करके, S2 में मतलब हेडिंग जो है S2 का ले रहे हैं, द अल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे, उसके बाद क्लोज कर दिया। उसका फिर पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में कुछ कंटेंट लिखा हमने, उसको पैराग्राफ को बंद कर दिया। फिर उसके बाद इमेज SRC जो है, इमेज यहाँ पे इमेज का जो फोल्डर, इमेज का नेम है, उसके बाद इमेज का फोल्डर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे विड्थ और हाइट जो है 500 और उसके बाद 600 हाइट लिया। उसके बाद इसको क्लोज किया, फिर बॉडी क्लोज, और उसके बाद HTML का जो टैग है वो क्लोज। यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखे हैं S2 का एट्रीब्यूट हमने लिया, हेडिंग का जो है पैराग्राफ को, उसका कंटेंट लिख दिया कुछ। उसके बाद हमारा ये इमेज का जो हमने डिस्प्ले करनी है हमें, उसको हमको कोड डाला, जैसे इमेज SRC इक्वल करके डबल कोटेशन के साथ में इमेज का नेम, जो इमेज है उसका नेम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्ट करके इक्वल करके फिर डबल कोटेशन के साथ में इसका जो फोल्डर नेम है वो डालेंगे। उसके बाद इसमें हम विड्थ और हाइट यूज़ करेंगे साथ में, ठीक है। डबल कोटेशन के साथ में यहाँ बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद स्पेस दे करके यहाँ पे विड्थ और हाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, देन उसके बाद हमारा बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ठीक है। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम आउटपुट दिखाते हैं कैसा आता है। यहाँ पे देखिए आउटपुट, देखिए ये हमारा आउटपुट आया है, रिफ्रेश करके देखिए ये हमारा आउटपुट दिखा रहा है। आउटपुट को थोड़ा दिखा दे अच्छे से। ये देखिए हमारा जो एट्रीब्यूट, जो हेडिंग डाला था हमने, ये वाले हेडिंग जो 1 का ले रखा था एट्रीब्यूट, उसका यहाँ पे हम दिखाया एट्रीब्यूट, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये जो पैराग्राफ है, द अल्ट एट्रीब्यूट शुड रिफ्लेक्ट, जो है यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद हमने जो इमेज जो फोल्डर डाल रखा था, ये इमेज का कोड, ये हमारा इमेज का कोड का, तो ये हमारा जो है ब्रैकेट वाला कोड, ये इमेज है उसका कोड। अब ये हम आपको दिखाते हैं इमेज का कहाँ पे सेव है, ठीक है। फोल्डर में जाएंगे, टेस्ट नाम का फोल्डर में, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। यह हमारा नाम क्या है, गर्ल्स विथ जैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोल्डर नेम गर्ल्स विथ अ जैकेट फोल्डर नेम है। उसके बाद इमेज का नेम बताते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे इमेज आया। देखिए ये इमेज जो नेम है क्या है, इमेज अंडरस्कोर, उसके बाद गर्ल्स डॉट JPG या इमेज अंडरस्कोर गर्ल्स डॉट JPG, हमने JPG में इमेज सेव कर रखा है, ठीक है। अब इसके बाद इसका हाइट जो है वो हमने हाइट लिया कितना 600, उसके बाद विड्थ लिया 500, उसके बाद इसको बंद कर दिया। देन उसके बाद हम
रिफ्रेश करके यूज़ किया इसको, तो हमारा आउटपुट ये जो आया, हमारा ये आउटपुट है। अब चाहो तो जो भी इमेज यहाँ पे यूज़ करना चाहो तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये कोड हमने देखा, उसके बाद क्या करते हैं, हमारा ये एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट बता दिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सिंगल और डबल कोटेशन क्या होता है। सिंगल और डबल कोटेशन क्या है उसको बताते हैं। देखिए, डबल कोटेशन मतलब कि ये जो हमने जो लाइनिंग दे रखी है, इस ये जो कोटेशन कर रखा है हमने, ये वाली आपको ये दिखा रहा होगा, ये वाली, इसको हम कहते हैं डबल कोटेशन। ठीक है, अगर से इसमें है क्या है, इमेज विड्थ कंटेंट का है, यहाँ पे लिखा है हमारा इमेज विड्थ कंटेंट का है। ठीक है, यहाँ कंटेंट के अंदर में हमारा जो है कोटेशन सेट कर दिया, सिंगल कोटेशन। अब इसमें डबल कोटेशन का जो हमारा दिखा रहा था, ये वाली जो है डबल कोटेशन का है। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं तो डबल कोटेशन कहलाता है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है ये जैसे यूज़ किया हमने यहाँ पे, ठीक है, इसको कहते हैं सिंगल कोटेशन, और यहाँ पे हम यूज़ किया इसको डबल कोटेशन। ठीक है, अब कोई भी टाइटल लेंगे तो डबल कोटेशन के साथ में हम अब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कोड किया जाता है, चैप्टर समरी में इसका जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया, उसका क्या समरी है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनेशन दे रखा है। अब आपको हम ये स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, और ये जो कोड किया है डिस्क्रिप्शन पे अपडेट कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप अपने हैंड से यूज़ करके चेक करेंगे कि उसका क्या कोड आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चैप्टर समरी बता रखा, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव द एट्रीब्यूट, मतलब जो भी एलिमेंट है HTML का वो सारे एट्रीब्यूट है। क्या कर रहा है यहाँ पे, द href एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग से, मतलब ये जो ए टैग लिया है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं द URL में। URL जब भी पेज हम लिंक करते हैं उसमें हम सबसे पहले ए को यूज़ करके साथ में href यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है SRC एट्रीब्यूट किस में लेते हैं, इमेज के लिए। SRC जब भी हम लेंगे तो इमेज को जब हमको डिस्प्ले कराना हो तो उसमें हम SRC इमेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाथ बता दे रखा है कौन से स्पेसिफाई के लिए पाथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें करता है विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट क्या है, इमेज के लिए या किसी भी कंटेंट का हाइट बढ़ाना हो, साइज बढ़ाना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर यूज़ इमेज के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन इमेज का कर रखा है। विड्थ बढ़ाना हो या हाइट बढ़ाना हो तो इसको हम टैग में दे रखा है इमेज पाथ, मतलब इसका साइज को इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, अल्ट एट्रीब्यूट। इस अल्ट एट्रीब्यूट किस में यूज़ करते हैं, इमेज में ही। प्रोवाइड कैसे करता है, अल्टरनेट टेक्स्ट पे। जब भी हम इमेज के लिए टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टाइल जब भी हम इमेज का स्टाइल हो, कलर करना हो या उसको बॉर्डर लगाना हो या साइज बढ़ाना हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल, इमेज स्टाइल का। ठीक है, और उसके बाद क्या था, लॉन्ग एट्रीब्यूट। लॉन्ग एट्रीब्यूट क्या है, HTML में हम यूज़ करते हैं लॉन्ग एट्रीब्यूट डिक्लेयर करने के लिए। कोई भी लैंग्वेज को मतलब हम यूज़ करते हैं लॉन्ग का लैंग्वेज एट्रीब्यूट का HTML का, तो हम लैंग्वेज को डिक्लेयर करने के लिए वेब पेज पे इसको यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई कुछ लिखते हैं, जहाँ पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो इसके लिए हम लॉन्ग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। मतलब लॉन्ग मतलब है कि लैंग्वेज का। ठीक है, ये पेज पे डिस्प्ले करने के लिए वेब पेज पे। टाइटल एट्रीब्यूट ये डिफाइन करता है सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट कैन एलिमेंट के लिए। ठीक है, टाइटल क्या है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन जो देता है किसका, अबाउट एलिमेंट के। एलिमेंट जो भी हम यूज़ करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन बताता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।